सो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे। बैक्टीरिया के बारे में आपको पढ़ाएं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगले मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चलते बच्चे। तो अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स बच्चे? हेट्रोट्रॉप्स कहने का मतलब हो जाएगा अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट किया उस पर फीड करता है ये, तो इसको क्या बोल लीजिएगा? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिएगा ये प्लांट है बच्चे। ये प्लांट क्या करता है? ये प्लांट इन्वायरमेंट में अवेलेबल CO2 को और H2O को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा है। ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये प्लांट को हम क्या बोल देंगे? इस प्लांट को बोल देंगे ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स बोल देंगे बच्चे। ऑटोट्रॉप्स बोल दिए। अच्छा वापस चलिएगा। अगर मान लीजिए ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को फीड कर रहा है कोई एनिमल्स, इस ग्लूकोज को खा रहा है कोई एनिमल्स, तो इस एनिमल्स को आप क्या बोलेंगे बच्चे? इस एनिमल्स को बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स बोल दिए बच्चे। हेट्रोट्रॉप्स बोल दिए। बात समझ में आई? तो हेट्रोट्रॉप्स करने का मतलब इसके पास कैपेसिटी नहीं है खुद से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंथेसाइज करने की, है ना। सो दे रिसीव देयर ओन फूड, दे रिसीव देयर ओन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ले रहा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहा है? सड़े गले चीजों में, लेकिन है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ना। पहले से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंपोनेंट जो है उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे कोई फीड कर रहा है, तो उसको क्या बोलिएगा? हेट्रोट्रॉपिक। या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाके अपना फूड ले रहा है। जैसे आपके हेयर्स का जू आपसे ब्लड सक आउट कर रहा है, डायरेक्टली न्यूट्रिशन ले रहा है, आप प्लांट को खा रहे हैं, तो आप और आपके हेयर्स का जू क्या हो गया बच्चे? है ना, ये हो गया आपका हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते बच्चे। सो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक दैट दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। कुछ बैक्टीरिया की बात कर लीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर लीजिएगा। किसकी बात करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कीजिएगा बच्चे, तो ये कैसा है? ये ऑटोट्रॉप्स है ना। ऑटोट्रॉप्स है, ये अपना खाना खुद से बना सकता है, लेकिन मैक्सिमम बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है। खाना बनाने का मतलब हुआ कि वो अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस खुद से बना सकता है, और अगर नहीं बना पा रहा है तो दूसरे से खाना लेके खाएगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोल देंगे? हेट्रोट्रॉप्स बोल देंगे। द मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। जो मैक्सिमम हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ना बच्चे, वो डिकम्पोजर कहला रहे हैं। डिकम्पोजर कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, ये आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसको कन्वर्ट कर रहा है, किस में कन्वर्ट कर रहा है ना? ये इसको कन्वर्ट कर रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट किया तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे? डिकम्पोजर। डिकम्पोज करने वाला ऑर्गेनिज्म है तो क्या बोल लीजिएगा? डिकम्पोजर। नेक्स्ट पॉइंट में चलते बच्चे। दे आर यूजफुल इन मेकिंग कर्ड। कुछ बैक्टीरिया को तो आप कर्ड बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस की बात कर लीजिएगा। ये भी तो एक तरह का डिकम्पोजर ही हुआ ना बच्चे। आपके फूड के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। या चीज बनाने वाली जो बैक्टीरिया, पनीर बनाने वाले जो बैक्टीरिया है, या डबिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो दे आर यूज्ड इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स एक्सेट्रा। तो ये सारा तो हमारे लिए यूजफुल हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जो आपको डिजीज आके काउज कर रहा है, तो वैसा बैक्टीरिया जो आपको डिजीज काउज कर लेना, वैसे बैक्टीरिया को आप नाम क्या दे देंगे? पैथोजन नाम दे देंगे। तो सम आर पैथोजेंस टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन में डिजीज काउज कर रहा है, प्लांट में डिजीज काउज कर रहा है, या ह्यूमन के अलावा दूसरे एनिमल्स में डिजीज काउज कर रहा है, तो इसको नाम क्या दे दीजिएगा? पैथोजन। पैथोजन कहने का मतलब डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया। डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया। डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया।
बात समझ में आई बच्चे? तो यहां से हम क्या क्या सीखे? कुछ बैक्टीरिया खाना खुद से अपना बना लेते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं। जो नहीं बनाते हैं उसको बोल देते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स में बच्चे मोस्टली कैसे होते हैं? डिकम्पोजर। और कुछ कैसे होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। और कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है, कुछ होते हैं हार्मफुल। बेनिफिशियल जैसे कर्ड फॉर्मेशन की बात कर ले सकते हैं, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन की बात कर ले सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर ले सकते हैं। और कुछ पैथोजेनिक हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, है ना। और इसी तरह से कई सारे बैक्टीरिया हैं जो आपकी बॉडी में डिजीज काउज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चे, अगले पार्ट पे जाते हैं। तो ये जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ना बच्चे, इसको दो मोड में डिवाइड करते हैं। मैं क्या बताया? कुछ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया तो डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे ग्रो करता है, सड़े गले चीजों पे ग्रो कर रहा है। और सड़े गले चीजों पे ग्रो कर रहा है ना, तो उसके लिए टर्म यूज कीजिएगा सैप्रोफाइटिक। और कुछ बैक्टीरिया दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, और अगर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो कर रहे हैं ना, तो इसको बोल लीजिएगा पैरासाइटिक। अरे भाई नाम ही है पैरासाइट, दो दूसरे के घर में जाके रह रहा है और वहीं से खाना ले रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा? पैरासाइट। These bacteria obtain food from dead and decaying organic matter। जो dead और decaying organic matter से ले रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा? सैप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल आपको एक दो याद रखना चाहिए, जैसे आप बात कर लीजिएगा बैसिलस वल्गैरिस की, आप बात कर लीजिएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की, आप बात कर लेते हैं सुडोमोनास की, और तीसरे बात कर लेते हैं स्टेप्लोकोकस की। जैसे ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है बच्चे कहां पे ग्रो करेंगे? डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे। एक एग्जांपल तो मैं आपको याद करवा दूंगा, जैसे अगर मैं बात करता हूं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की, तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चे? इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, ठीक है। अब समझिएगा, मान लीजिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से फूड पॉइजनिंग हो रहा था, और ये ग्रो कहां पे करता है? सड़े गले चीजों पे ग्रो करता है। तो गोलगप्पा खाने के लिए गए बच्चे, सड़े आलू उसमें आ गए थे, उस सड़े आलू पे कौन ग्रो कर रहा था? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और वहां से कहां चला गया? हमारे स्टमक में चला गया, और क्या काउज कर देगा? डिजीज काउज करेगा। कौन सा डिजीज? फूड पॉइजनिंग। बढ़ते आगे की ओर बच्चे, पैरासाइटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो वैसा बैक्टीरिया जो न्यूट्रिशन ले रहा है किसी और ऑर्गेनिज्म से। एग्जांपल सुनिएगा बच्चे, माइकोबैक्टीरियम लेप्री कौन सा डिजीज काउज करेगा? लेप्रोसी डिजीज काउज करेगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या ट्यूबरक्लोसिस कौन सा डिजीज काउज करेगा बच्चे? ट्यूबरक्लोसिस डिजीज काउज कर रहा है, टीबी काउज कर रहा है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म किससे फूड ऑब्टेन करेंगे? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करेंगे। क्या बोल लीजिएगा? पैरासाइटिक। तीसरा कैटेगरी आता है हमारे पास बच्चे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहने का मतलब क्या होता है? वैसा बैक्टीरिया जो दूसरे को हार्म भी नहीं पहुंचाए, दूसरे को फायदा पहुंचाए और बदले में उसको भी फायदा मिले। जैसे अगर मैं बात करता हूं, आपके घर में कोई लोग रह रहे हैं, तो उसको आप खाना दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बदले में वो आपका काम कर रहे हैं। और अगर वो ना रहे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो काम आप कर सकते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप कैसा हुआ? सिम्बायोसिस, है ना। सो सुनिएगा बच्चे, राइजोबियम की बात करते हैं, तो दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड इट्स सॉल्ट। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया बच्चे किसी दूसरे प्लांट पे जाके रहता है, वहां पे नाइट्रोजिनस सब्सटेंस प्रोवाइड करता है प्लांट को, और बदले में प्लांट से क्या लेता है? सुगरी सब्सटेंस ले लेता है। बात समझ में आ रही थी बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब रिस्पायरेशन की बात करते हैं। रिस्पायरेशन कहने का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की बात कर लीजिएगा। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की बात कीजिएगा बच्चे, तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जा रहा है, तो बोल लीजिएगा एरोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एरोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, किसमें? ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है पायरुविक एसिड में, बट इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बोल लीजिएगा? एनारोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा, पायरुविक एसिड से फर्दर लैक्टिक एसिड में चल सकता है, और लैक्टिक एसिड या तो फिर आप बोल सकते हैं इथेनॉल,
तो दो पार्ट हो सकता है, एरोबिक पार्ट या एनारोबिक पार्ट। ठीक है, तो एरोबिक पार्ट की बात किए बच्चे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक की बात कीजिए तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में। सो दे यूज ऑक्सीजन इन रिस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन यूज कर रहा है रिस्पिरेशन में, ब्रेक डाउन में, देन क्या बोल लीजिएगा, एरोबिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल याद रख सकते हैं बच्चे, कौन सा, तो एजोटोबैक्टर, दूसरा क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से याद आता है बच्चे कौन सा डिजीज काउज करता है, ये आपको डिजीज काउज करेगा टेटनस। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए बच्चे, एसिटोबैक्टर एसिटी, तो ये आपको डिजीज काउज कर रहा था कौन सा, टेटनस। और एसिटोबैक्टर एसिटी में याद रखना है बच्चे, एसिटोबैक्टर एसिटी इज यूज टू काउजिंग सॉरिंग इन वाइन। एसिटिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है, विनेगर ऑब्टेन किया जाता है किससे, एसिटोबैक्टर एसिटी से। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे, एनारोबिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया की बात कीजिएगा, दे डू नॉट यूज ऑक्सीजन इन रिस्पिरेशन। नाम ही लिखा हुआ है एनएरोबिक, जहां पे ऑक्सीजन का एब्सेंस हो, रिस्पिरेशन तो हो रहा है, ब्रेकडाउन तो हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो क्या बोल लीजिएगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन नहीं यूज कर रहे रिस्पिरेशन में। एग्जाम्पल की बात करते बच्चे, अगला कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से कौन सा डिजीज, बोटुलिज्म डिजीज, फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट पॉइंट में चल लीजिएगा बच्चे, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस की बात कर लीजिएगा, तो लैक्टोबैसिलस की वजह से क्या हो रहा है, सॉरिंग ऑफ मिल्क हो रही है। तो मिल्क के सॉरिंग के लिए, कहने का मतलब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, मिल्क को सॉर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, खट्टा करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करते हैं। नए ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या, री और प्रोडक्शन, दो टर्म से मिला हुआ है। री कहने का मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना। री कहने का मतलब आप क्या बोल सकते हैं बच्चे, दोबारा। ठीक है, और प्रोडक्शन करने का मतलब आप क्या बोल सकते हैं बच्चे, फॉर्मेशन बोल सकते हैं, फॉर्मेशन बोल सकते हैं। जो पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, उससे दोबारा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना क्या कहा जाएगा, रिप्रोडक्शन। तो दो तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है बच्चे, पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आप इसको बोल सकते हैं पारासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पारासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब चलते बच्चे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो मोस्टली दो मेथड है, पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अगर बाइनरी फिजन की बात कर लीजिएगा बच्चे, तो फेवरेबल टाइम में कौन मिलेगा, बाइनरी फिजन, और अनफेवरेबल टाइम में कौन मिलेगा बच्चे, अनफेवरेबल टाइम में मिलेगा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। आगे की ओर बढ़ते बच्चे, किस तरह से बाइनरी फिजन होता है बच्चे, इसकी बात करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं बाइनरी फिजन की बच्चे, तो एक पर्टिकुलर सेल दिख रहा है, इस पर्टिकुलर सेल में एक न्यूक्लियस दिख रहा है। अब यहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एंड सेप्टा फॉर्मेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, बीच में सेप्टा जैसा कुछ बन गया, और धीरे धीरे करके ये दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो जाते हैं। दो न्यूक्लियस बन गया, सबसे पहले होगा क्या, अरे भाई बताए हैं आपको, सेल डिवीजन की बात कीजिएगा तो दो पार्ट चलेगा, पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। पहला टर्म क्या बोले बच्चे, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा टर्म क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। कैरियो कहने का मतलब क्या होता है बच्चे, कैरियो कहने का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो कहने का मतलब यहां पे बोल लीजिएगा सर, ये इसका कहने का तो मतलब हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और काइनेसिस कहने का मतलब क्या होता है, डिवीजन। अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो आप क्या बोल लीजिएगा, कैरियोकाइनेसिस। और अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है तो क्या बोल लीजिएगा, साइटोकाइनेसिस। तो पहले डिवाइड कौन करेगा, सर पहले डिवाइड करने की जरूरत है न्यूक्लियस को, तो इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। और अगर साइटोप्लाज्म अब डिवाइड करेगा तो क्या नाम दे देंगे, साइटोकाइनेसिस। देन कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो एक सेल दो पार्ट में टूट जा रहा है, दो न्यूक्लियस बना, दो न्यूक्लियस, उसके बाद दो सेल बन जा रहा है, क्या बोल लीजिएगा, दो पार्ट में ही टूट रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। सुनिएगा बच्चे, बैक्टीरिया डिवाइड बाय ए माइटोसिस,
ये जो बाइनरी फिजन है ना बच्चे, इसको आप दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं? इस बाइनरी फिजन को आप दूसरे टर्म में बोल सकते हैं एमाइटोसिस। दूसरे पॉइंट में आइएगा, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जितने भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया का सोल मेंबर अकेला मेंबर है, सॉरी मोनेरा का अकेला मेंबर है कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अकेला मेंबर नहीं हो सकता बच्चे। किंगडम मोनेरा के कैटेगरी में बस और बस बैक्टीरिया आता है। ये मैं बोल रहा हूं बस और बस बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया नहीं होगा, कितने मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को इस कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन है तो सारे के सारे बैक्टीरिया ही ना। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी लिखता है बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। ये बाइनरी फिजन जो हो रहा है बच्चे कब हो रहा है? फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में? बोलेंगे सर ये तो फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या चलेगा? इंडोस्पोर फॉर्मेशन। सर दोनों किसका टाइप है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे, अगले पार्ट पे आते हैं। सो स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन जैसे ही आएगा उसी समय आपके मन में चलना चाहिए एंडोस्पोर फॉर्मेशन अकर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। कब चल रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में चल रहा है। कब चल रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में। हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। अगर बात कर लीजिएगा इंडोस्पोर की, तो इंडोस्पोर कैसा है? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको रेजिस्टेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंडीशन वहां का अनफेवरेबल है। इतना ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन है कि उसमें वो सरवाइव नहीं कर सकता है, तो पहले अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षा कवच बनाया गया, और उसी सुरक्षा कवच का नाम क्या देते हैं? एंडोस्पोर। क्या नाम देते हैं? एंडोस्पोर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिएगा बच्चे, रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। अरे भाई बोले पहले सही है, हाईली रेजिस्टेंट है, तो आपका क्वेश्चन होगा सर किस किस चीज से रेजिस्टेंट होगा? तो पहला टेम्परेचर से रेजिस्टेंस होगा, रेडिएशन से, एंटीबायोटिक से और केमिकल से। इन सारे चीजों से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब अगर किसी बैक्टीरिया को आपके स्टमक में जाके जिंदा रहना है, तो आप तो उसको HCl भी देंगे, आप तो उसको एंटीबायोटिक भी देंगे, तो वो जिंदा रखने के लिए अपने आप को क्या करेगा? अपने ऊपर से सुरक्षा कवच बनाएगा। वो सुरक्षा कवच का नाम क्या देंगे? एंडोस्पोर। अगर वो सुरक्षा कवच बना लिया और उसका सुरक्षा कवच पावरफुल हो गया, तो ना आपका एंटीबायोटिक काम करेगा, ना आपका HCl केमिकल काम करेगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एंडोस्पोर हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस पावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइपिकोलिनेट इन वॉल। अब ये रेजिस्टिविटी जो दिख रहा है इतना हाई रेजिस्टेंट है, वो हाई रेजिस्टेंट इतना किसकी वजह से? कैल्शियम डाइपिकोलिनेट की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे। एंडोस्पोर आर फॉर्म्ड, एंडोस्पोर फॉर्मेशन सीन इन मोस्ट बैसिलस बैक्टीरिया। ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन मोस्टली किसमें देखने को मिलता है? बैसिलस बैक्टीरिया में। बैसिलस बैक्टीरिया कहने का मतलब आप क्या बोलिएगा बच्चे? रॉड से बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? रॉड से बैक्टीरिया। तो रॉड से बैक्टीरिया में ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन देखने को ज्यादा मिलता है। तो ये कहानी खत्म होती है बच्चे किसकी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगले सेक्शन में स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या अब नाम दे सकते हैं क्या? आपकी इच्छा होगी तो पारासेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, है ना? पारासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा है, एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। दो तरह के गैमेट का फॉर्मेशन एक्चुअली हो ही नहीं रहा है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोले? लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा इंटरमिक्सिंग होता है, वेरिएशन आता है, तो हम क्या बोलेंगे? सर ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा दिख रहा है, तो इसके लिए स्पेशल नाम दे देते हैं। नाम दे दीजिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। True sexual reproduction is absent in bacteria because it does not involve fusion of male and female gamete produced in diploid zygote. To produce diploid zygote. रियली में यहाँ पे दो तरह के गैमेट नहीं फॉर्म हो रहा है, और अगर दो तरह के गैमेट ही नहीं फॉर्म हो रहा है तो क्या आप फ्यूजन की बात करेंगे क्या? जी नहीं सर, फ्यूजन की बात कर ही नहीं सकते, पहले गैमेट बनेगा तब तो फ्यूजन की बात करेंगे। गैमेट ही नहीं बन रहा है, तो क्या गैमेट नहीं बन रहा है तो डिप्लॉयड जाइगोट की बात करेंगे? नहीं सर, डिप्लॉयड जाइगोट की बात कहाँ, वो तो दूर दूर तक में नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा।
इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सम जीन्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है और दूसरा बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, दोनों को एक साथ रख देते हैं तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था ना वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। मान लीजिए ये बैक्टीरिया ए दिख रहा है ना, ये बैक्टीरिया ए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक कल्चर मीडियम पे लेते हैं, एक कल्चर मीडियम लिए बच्चे, और इस कल्चर मीडियम पे क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को रखते हैं। ये बैक्टीरिया कैसा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला था। दूसरे बैक्टीरिया को रखते हैं, ये दूसरा बैक्टीरिया कैसा है बच्चे, दूसरा बैक्टीरिया नॉन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। अब मान लीजिए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यहां पे नहीं है, तो बात को ध्यान से सुनिएगा। अब नहीं है तो थोड़े दिन इन दोनों को साथ रखते हैं, बाद में हम क्या देखते हैं कि ये बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है। आफ्टर सम टाइम बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। कहने का मतलब जो नॉन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो क्या बैक्टीरिया का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्या, तो हम इसका नाम क्या देंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एक जीन दूसरे जीन में ट्रांसफर हो गया, एक जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो गया, इसका नाम क्या देंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो इसी की बात कर रहे थे। इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सम जीन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल। देयर आर 3 मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। 3 मेथड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। कौन कौन सा मेथड है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा था, दिस वाज एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है जो सुनिएगा, in this process one kind of bacterium is transformed into another kind of bacteria by transfer of gene from another bacterial by DNA। सुनिएगा, एक बैक्टीरिया का फॉर्म दूसरे बैक्टीरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस तरह से, क्योंकि एक बैक्टीरिया का जीन या डीएनए पार्ट कुछ किस में चला गया, दूसरे में चला गया, और इस तरह करके वो किस में कन्वर्ट हो गया था, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था, ये नॉन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, ये ए और ये बी। ये वाला जो बैक्टीरिया है, ए नंबर जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और बी नंबर जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है। दोनों को एक साथ रखते हैं तो यहां से कुछ जीन इसमें ट्रांसफर हो जाता है, तो बी वाला भी कैसा बन जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाता है, और इसी का नाम क्या दे दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नाम दे दीजिएगा। दूसरा टर्म आता है बच्चे ट्रांसडक्शन। अगर ट्रांसडक्शन की बात कीजिएगा तो कुछ खास नहीं है। आप बोलिएगा अगर बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरियोफेज का डीएनए ट्रांसफर हो जा रहा है बैक्टीरिया में, बैक्टीरियोफेज आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जा रहा है बैक्टीरियोफेज का डीएनए, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। सुनिएगा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के हेल्प से अगर एक डीएनए को, बैक्टीरिया के एक डीएनए को दूसरे डीएनए में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, दिस इज मेथड ऑफ व्हाट, ट्रांसडक्शन। अलग अलग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मेथड है, जीन ट्रांसफर करने का अलग अलग मेथड है बच्चे। आगे की ओर बढ़िएगा, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पार्ट आता है बच्चे हमारे पास कंजुगेशन, है ना। तो बैक्टीरिया के बारे में आपको बताया बच्चे, बैक्टीरिया में 2 तरह के पिलाई होते हैं, है ना। अगर पिलाई की बात की बच्चे, तो पिलाई यहाँ पे 2 तरह का था। एक को बोल दिए थे शॉर्ट पिलाई, एक को बोल दिए थे लॉन्ग पिलाई। अगर शॉर्ट पिलाई की बात कीजिएगा
तो इसका नाम क्या देते हैं, इन्फेक्शियस पिलाई। और लॉन्ग पिलाई की बात कीजिएगा तो इसको आप क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सेक्स पिलाई। क्या नाम देते हैं इसको, सेक्स पिलाई। और अगर सेक्स पिलाई की बात कीजिएगा ना बच्चे, तो ये क्या करता है, कंजुगेशन ट्यूब बनाता है। कहने का मतलब एक जंक्शन बनाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला जो कंजुगेशन ट्यूब दिख रहा है, ये कंजुगेशन ट्यूब किसके द्वारा बनाया गया होगा, लॉन्ग पिलाई के द्वारा बनाया गया होगा। अब एक जंक्शन बन गया तो यहां से ये वाला जो प्लाज्मिड है, जैसे दो बैक्टीरिया यहां पे दिख रहा है बच्चे, यहां पे एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है और यहां पे एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है, इसीलिए इसको बोल दिया एफ प्लस और यहां पे एफ माइनस। अब एफ प्लस प्रेजेंट है ना बच्चे, तो इसको बोल देंगे मेल या बोल देंगे डोनर, और जहां पे एब्सेंट है इसको बोल दीजिएगा क्या, फीमेल और रिसिपिएंट। नेक्स्ट पॉइंट में चलिएगा। अब ये जो बैक्टीरिया बच्चे जिसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, वो एफ प्लाज्मिड कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, फीमेल में ट्रांसफर हो जाएगा, रेसिपिएंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका एक कॉपी बन के ट्रांसफर हुआ है। तो ये वाला तो एफ प्लस प्लाज्मिड था ही, मेल की तरह काम कर ही रहा था। अब जिसमें नहीं था उसमें भी एफ प्लस आ गया, तो क्या ये ट्रांसफॉर्म हो गया क्या, नो, बोथ बिकम व्हाट, डोनर। पहले एक डोनर था एक रिसिपिएंट था, अब दोनों का दोनों क्या हो गया, डोनर हो गया। तो एक फॉर्म बैक्टीरिया का ए फॉर्म बैक्टीरिया के बी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्या, बैक्टीरिया का बी, ये वाला जो बी फॉर्म था ए फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्या। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज कंजुगेशन। इसी को क्या नाम दे दीजिएगा, कंजुगेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे। सो अगला टॉपिक का स्टार्ट होता है हमारे बच्चे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ब्लू ग्रीन एल्गी की, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया, नॉट अ एल्गी। ये नाम लिखा हुआ है एल्गी, एल्गी के जैसा फीचर दिखता है, लेकिन हम इसको मोनेरा के कैटेगरी में रखते हैं बच्चे, बैक्टीरिया के कैटेगरी में रखते हैं, और इसीलिए इसका दूसरा नाम दिया गया है साइनोबैक्टीरिया। According to two kingdom system, blue green algae were included in class Cyanophyceae। कौन से क्लास में रखा गया था, साइनोफाइसी में। किंगडम कौन सा, मोनेरा ऑफ मिक्सोफाइसी ऑफ एल्गी, है ना। साइनोफाइसी में रखा गया था और मिक्सोफाइसी किसमें, एल्गी में रखा गया था। लेकिन बाद में इसको उठा के किसमें रख दिया गया बच्चे, बाद में इसको उठा के रखा गया किसमें, बोल सकते हैं किंगडम मोनेरा। बट नो, इट इज इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा बिकॉज ऑफ देयर प्रोकैरियोटिक नेचर। ये साइनोबैक्टीरिया कैसा है बच्चे, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक नेचर है, इसलिए हम इसको किसमें रखते हैं, किंगडम मोनेरा में रखते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड की बात कीजिएगा बच्चे, तो दो कैटेगरी में बांटा गया था, प्लांटी और एनिमलिया कैटेगरी में बांटा गया था। और अगर बात कर लीजिएगा प्लांटी की तो साइनोफाइसी था, और साइनोफाइसी की बात कीजिएगा तो साइनोफाइसी की बात कीजिएगा या मिक्सोफाइसी की बात कीजिएगा तो इससे कौन बिलोंग करता था, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग करता था। अरे भाई, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उसको प्लांट एब्सेंट है, तो एनिमल्स ब्लू ग्रीन एल्गी है ना बच्चे, साइनोबैक्टीरिया है ना बच्चे। तो बताइएगा यहाँ पे सेल वॉल होगा या नहीं होगा, हाँ सर सेल वॉल होगा, क्योंकि किंगडम मोनेरा में ही सेल वॉल देखने को मिलता है, यहाँ पे भी सेल वॉल होगा। तो कौन से कैटेगरी में, प्लांटी की कैटेगरी में, प्लांटी में कौन से, साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा। सो ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सबसे ज्यादा ये किस में देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो मेराइन वाटर में और टेरेस्ट्रियल हैबिट में भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चे। साइनोबैक्टीरिया आर फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। तो पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे कैसे थे, उसमें फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता था। जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चे, CO2 और यहाँ पे लिख रहा हूं H2S, तो यहां पे रिलीज क्या होगा, यहां पे रिलीज होगा C6H12O6। इसके अलावा और क्या रिलीज होगा, सल्फर गैस प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, सल्फर गैस प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस हो रहा ना, तो आप इस इन्वायरमेंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनऑक्सीजेनिक। क्या बोलेंगे, एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक। और जब से फोटोसिंथेसिस कुछ इस तरीके से होने लगा, यहाँ पे H2 यूज होने लगा, तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चे, यहाँ का प्रोडक्ट आएगा C6H12O6, है ना। और इसके अलावा क्या आएगा, इसके अलावा आप बोलेंगे O2 बोलेंगे, इसके अलावा और क्या बोलेंगे, H2O बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पार्ट था।
अगले पार्ट पे आते हैं। साइनोबैक्टीरिया बेयर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस O2 ऑन आवर अर्थ। हमारे अर्थ सरफेस पे सबसे पहली बार ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा था बच्चे? तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म था हमारे अर्थ सरफेस पे साइनोबैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर लेते हैं। कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलता है? तो क्लोरोफिल ए मिलता है बच्चे, इसके अलावा अब बोल लीजिएगा कैरोटीनॉइड मिलता है, इसके अलावा फाइकोसाइनिन मिलता है, इसके अलावा फाइकोएरिथ्रिन मिलता है। अगर क्लोरोफिल ए है तो कलर कैसा मिलेगा? ग्रीन। कैरोटीनॉइड है तो कलर कैसा मिलेगा? येलो। अगर फाइकोसाइनिन है तो कलर कैसा मिलेगा? ब्लू। और एरिथ्रिन है तो कैसा? रेड। अरे भाई साइनिन करने का मतलब ब्लू और एरिथ्रिन इरिथ्रोसाइट आरबीसी का कलर कैसा? रेड। तो रेड कलर दिख रहा है। आगे बढ़ लेते हैं बच्चे। साइनोबैक्टीरिया आर नॉट ऑलवेज ब्लू ग्रीन इन कलर। आप सोच रहे होंगे नाम लिखा है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन कलर का होगा। जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। दैट डिपेंड ऑन द केमिकल प्रेजेंट ऑन दैट साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल ट्राइकोडेस्मियम इज रेड कलर। आपको बताएं रेड भी दिखेगा, ब्लू भी दिखेगा, ग्रीन भी दिखेगा, ऑरेंज भी दिखेगा, येलो भी दिखेगा। वो किस पे डिपेंड करता है? वो केमिकल पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ट्राइकोडेस्मियम की बात कर लीजिएगा तो कैसा है? रेड कलर। अब इसकी वजह से सुनिएगा, ट्राइकोडेस्मियम की वजह से क्या होता है? द रेड कलर ऑफ वाटर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू द एल्गी। कौन से एल्गी की वजह से? ट्राइकोडेस्मियम की वजह से। रेड कलर जो वाटर रेड सी का दिख रहा है वो किसकी वजह से? एल्गी की वजह से। कौन से एल्गी की वजह से? ट्राइकोडेस्मियम एल्गी की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया का अलग अलग फॉर्म देखने को मिलता है। सबसे पहला फॉर्म है बच्चे यूनिसेलुलर फॉर्म। ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया है जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, किसी के साथ देने की जरूरत नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड ओनली इन यूनिसेलुलर फॉर्म। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा स्पाइरुलिना। ये स्पाइरल शेप तो दिख रहा है, बस एक ही सिंगल सेल का स्पाइरलिंग है, कई सारे सेल नहीं है, सिंगल सेल है, तो इसको क्या बोल देंगे? यूनिसेलुलर फॉर्म। अगला चलते हैं बच्चे। कुछ बैक्टीरिया कॉलोनी में एग्जिस्ट करते हैं, कई सारे कुछ साइनोबैक्टीरिया कॉलोनी में एग्जिस्ट करते हैं। कई सारे साइनोबैक्टीरिया एक साथ मिल के ग्रुप बना लेगा, है ना। सो सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन कॉलोनी, दैट इज सेल कॉलोनी। एनाबीना की बात कर लीजिएगा, माइक्रोसिस्टिस की बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे एनाबीना का कॉलोनी दिख रहा है और ये माइक्रोसिस्टिस का कॉलोनी दिख रहा है। अब ये जेलेटिनस सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं और ये सब्सटेंस इसको आपस में कनेक्ट करके रखने का काम करता है। तो ये क्या हो गया बच्चे? कॉलोनियल फॉर्म। यूनिसेलुलर फॉर्म का एग्जाम्पल कौन हो गया? स्पाइरुलिना। कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल कौन हो गया? माइक्रोसिस्टिस और एनाबीना। इवन आप नॉस्टॉक भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं बच्चे। फिलामेंटस फॉर्म की बात करते हैं। तो फिलामेंट के जैसा कई सारे सेल अरेंज हो गए, एक फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। Some blue green algae are filamentous. There are many cell arranged in row in their body. The filament of blue green algae is known as trichome. अब ये कई सारे सेल देखिएगा, पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। ये कई सारे सेल एक रो में अरेंज हो गए और एक फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये जो फिलामेंट है ना बच्चे, इस पूरे फिलामेंट को एक साथ क्या नाम देते हैं? ट्राइकोम नाम देते हैं, है ना। क्या नाम देते हैं? ट्राइकोम नाम देते हैं। अब सुनिएगा, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लीजिएगा। ऑक्सिलेटोरिया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑक्सिलेटोरिया। वापस रिपीट करते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म का एग्जाम्पल स्पाइरुलिना, कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल माइक्रोसिस्टिस, और क्या? एनाबीना। और फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिलेटोरिया। ठीक है बच्चे, आज की क्लास के लिए इतना ही और अगली क्लास में हम फिर कंटिन्यू करते हैं।